हरिओम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी संस्कृति को समझने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इस संसार में क्यों आए हैं, हम लोगों का जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, हम लोगों को यहाँ आकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही मिल सकता है। तो मैं इस वीडियो में अपनी बातों को 3 प्रकार से रखूँगा। सबसे पहले भारतीय संस्कृति का परिचय, फिर उसके बाद में भारतीय संस्कृति के अंदर किए जाने वाले कार्यों की उपयोगिता, और फिर उसके बाद विदेशों में और हमारी संस्कृति में किस प्रकार का अंतर है। तो सबसे पहली बात, भारतीय संस्कृति क्या है। देखिए, हर देश की संस्कृति उसकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो वैसे ही हमारे देश की संस्कृति भी हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बनी है। इस संस्कृति में अनेक ऋषियों ने बहुत समय तक साधना करके, अनुसंधान करके मनुष्यों के लिए विधि निषेधों का वर्णन किया है। विधि मतलब मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए, और निषेध का अर्थ होता है मनुष्यों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ऋषियों ने बहुत विचार करके, बहुत चिंतन करके हम सभी के लिए वो लिखा है। ऋषियों के द्वारा अनुसंधान किया गया वो विषय ही हम लोगों की संस्कृति है। इसमें हम लोगों का इहलौकिक और पारलौकिक, इहलौकिक मतलब इस संसार में किस प्रकार से कल्याण हो, और हम लोग पुनर्जन्म को भी मानते हैं। तो संसार से जाने के बाद में हमारा किस प्रकार से कल्याण हो, इन सभी के बारे में अच्छी प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को अपनी संस्कृति के अनुसार जीना चाहिए, और हम लोग यदि हमारे इंडियन कल्चर के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिएंगे, और यहाँ तो सुखी रहेंगे ही, संसार से जाने के बाद में जो हमारा स्थान होगा वहाँ भी हम आनंद ही करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया भारतीय संस्कृति का परिचय। अब हम भारतीय संस्कृति की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हमें क्यों भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर हम लोग क्यों नहीं अपना सकते, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। हम लोगों की संस्कृति एक शोधकृत संस्कृति है, मतलब इस पर अनुसंधान किया गया है ऋषियों ने। तो हम लोगों के जितने भी क्रियाकलाप लिखे गए हैं शास्त्रों में, वो सब हमारे जीवन को देख करके लिखे गए हैं कि मनुष्य अधिक लंबे समय तक किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है, और तथा लंबे समय तक प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को कैसे चला सकता है। इसलिए उन्होंने 4 आश्रमों का वर्णन किया। हम लोगों के यहाँ 4 आश्रम होते हैं जीवन जीने के लिए। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की अवस्था तक का होता है, मतलब जब तक शादी नहीं हो जाए, विवाह नहीं हो जाए, तब तक का जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को अधिक से अधिक समय अध्ययन के लिए देना चाहिए। जितनी भी हो सकता है उतना पढ़ाई कर लो, और शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना चाहिए। जानबूझ करके नहीं, अपने कार्य के प्रति संलग्न रह करके सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। यदि हम लोग इस अवस्था में अधिक से अधिक अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो आने वाला जीवन है वो बहुत ही अच्छा होता है, और हम लोग तनाव रहित जीवन जीते हैं। तनाव से मुक्त करने के लिए अधिक से अधिक समय अध्ययन में दो और व्यस्त रहो, तो व्यक्ति को कभी तनाव हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला जो आश्रम, कौन सा आश्रम बताया? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को कई कार्यों से दूर रहना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को तो 8 कार्यों से दूर रहना ही चाहिए। कामम,
काम से दूर रहना चाहिए, अर्थात सोशल मीडिया से, प्रेम प्यार से, क्रोधम गुस्से से दूर रहना चाहिए, लोभम धन आदि के अर्जन में नहीं लगना चाहिए यदि पारिवारिक स्थिति सही हो तो। स्वाद श्रृंगार कौतुकम, स्वाद खाने पीने के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रृंगार, ज़्यादा श्रृंगार में समय नहीं देना चाहिए। कौतुकम, फालतू के कार्यों में, मेले वेले घूमने में इधर उधर समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम भारतीय संस्कृति के अनुसार विद्याध्ययन के लिए ही बना है। उसके बाद में जो दूसरा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष तक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए और 25 वर्ष तक धनार्जन करते हुए आनंद के साथ में गृहस्थ में रहना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों की जो संस्कृति है वो त्यागपरक संस्कृति है, मतलब इसमें भोग से ज़्यादा उसके त्याग का वर्णन है कि हम लोगों को यदि प्रसन्न रहना है तो जितना भी हो सको उतना त्याग करो। कम से कम उपभोग करते हुए, मतलब कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको, उस कार्य को करते हुए उसमें लिप्त मत हो, उसमें लग मत जाओ, अपने आप को उससे अलग रखो। अगर इस प्रकार से आप जीवन जिएंगे तो आप बिल्कुल तनाव रहित जीवन जिएंगे। ये सोच करके जीवन जियो कि ये जो मुझे शरीर मिला है, ये शरीर केवल खाने कमाने के लिए नहीं है, ये मेरा जीवन जीविका के लिए नहीं है, बल्कि ये जीविका जीवन के लिए है। तो मुझे धनार्जन या जो भी कार्य करना है वो इतना सा करना है कि मेरा शरीर चल सके, मेरा परिवार चल सके, और ऋण आदि लेने की जरूरत नहीं पड़े, और उससे ज़्यादा समय हमें अध्यात्म चिंतन में लगाना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म चिंतन की आदत गृहस्थ आश्रम से जो व्यक्ति धीरे धीरे डाल लेता है तो 50 वर्ष का जब वो हो जाता है तो उसके बाद में जो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब है फिर घर से, परिवार से, सबसे मन को हटा लेना चाहिए। पहले तो युग में जो राजा लोग होते थे वो 50 वर्ष के होते ही अपने पुत्रों को घर परिवार सब दे करके वन में जा करके भजन करते थे, पूजा करते थे या अध्यात्म चिंतन करते थे, उपनिषदों का श्रवण करते थे। पर वर्तमान स्थिति तो वैसी नहीं है। तो 50 वर्ष के होने के बाद में जब आपने सभी प्रकार के कार्य कर लिए, आपके पुत्र पौत्र आदि बड़े हो गए, तो उनको घर खाने कमाने में समर्थ हो गए, तो फिर अब आपको अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। सामान्य दृष्टि से लोग अभी तो अपना लक्ष्य यही मानते हैं कि नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, पर ये हमारे इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम लोगों का जीवन का लक्ष्य है कि जो हमें ये शरीर मिला है किस लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, तो हम इसी शरीर से अपने मन को पहचाने और अपनी आत्मा का अनुसंधान करें, भारतीय उपनिषदों को पढ़े, भारतीय दर्शनों को पढ़ें, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस मनुष्य जीवन की क्या उपयोगिता है। और हम इस मनुष्य जीवन को जैसे हीरे को कौड़ी के भाव बेच रहे हैं केवल संसारिक भोग विलास में, तो वैसे हम लोग नहीं करें और इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। तो ये दूसरा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। फिर इसके बाद में जो तीसरा आश्रम आता है वो है वानप्रस्थ आश्रम। दोस्तों, 50 वर्ष होने के पश्चात हम लोगों का शरीर उत्तरार्ध की ओर बढ़ता है। उत्तरार्ध से तात्पर्य है कि हम लोगों की इंद्रियां, हम लोगों के शरीर में 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो हमारी इंद्रियां काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं, अर्थात अब हमको ये लगने लगता है कि अब हम लोग धीरे धीरे उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब शरीर घटने लगता है। संसार की कोई भी वस्तु हो जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश अवश्य होता है, तो वैसे ही हम लोगों का शरीर भी है। अगर हम लोगों ने जन्म लिया है तो हम लोगों की मृत्यु भी निश्चित है। तो जब हम 50 वर्ष के हो जाए तो हमारा ये धर्म बनता है कि अब हम घर परिवार पुत्र पत्नी आदि सभी का मन से त्याग करके, यदि संभव हो तो यदि आश्रम आदि, जैसे अभी भी ऋषिकेश हरिद्वार आदि उत्तरांचल में बड़े अच्छे अच्छे स्थान हैं, बड़े अच्छे अच्छे आश्रम हैं गंगा जी के तट पर, वहाँ पर जा कर के भी हम लोग
अध्ययन भजन कर सकते हैं। और यदि वहाँ नहीं जाने की इच्छा है कि घर में ही रहें हम, तो घर से भी बिल्कुल निश्चिंत हो करके एकांत में बैठ करके भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जैसे महाभारत हुआ, रामायण, वाल्मीकि रामायण, भारतीय दर्शन, वेदांत दर्शन, उपनिषदों के अध्ययन से, वेदांत दर्शन के अध्ययन से आप लोगों को अपने वास्तविक लक्ष्य का पता चल जाएगा कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसलिए पहले तो ये ब्रह्मचर्य अवस्था में पढ़ा दिए जाते थे ताकि व्यक्ति उसी प्रकार से अपने जीवन की प्लानिंग करे, योजना बनाए। लेकिन जिन लोगों ने ये नहीं पढ़े हैं इस अवस्था में, उन लोगों के लिए मैं विशेष करके बता रहा हूँ कि यदि संभव हो तो समय निकाल करके वेदांत दर्शन का अवश्य अध्ययन करें और उपनिषदों का अवश्य अध्ययन करें, ताकि इस शरीर की वास्तविकता और इस शरीर से जो प्राप्त करना है उसका आप लोगों को पता चल जाए। तो जब ऐसा समय आए तब उन सभी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने के साथ साथ में चिंतन और मनन भी करना चाहिए। हम लोगों की संस्कृति में वर्णन है कि यदि गुरु हो तो गुरु के ही सानिध्य में अध्ययन करें। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इन तीनों के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। पहले श्रवण करो, फिर उनको मनन करो, मनन का चिंतन करो, फिर निधिध्यासन, फिर धीरे धीरे उसकी धारणा करो। धारणा करने का मतलब है जब हम बार बार सुनेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार मनन करेंगे, तो वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। सांसारिक वस्तुएं जो छूट नहीं रही हैं, जो हमें दुख दे रही हैं, जिनसे मोह ममता लगी हुई है, वो अपने आप स्वयं ही छूटने लग जाती है, हमसे दूर होने लग जाती है। लेकिन उसके लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन का जो कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण है। आपको ये सभी अवश्य करना है। तो भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उपनिषद, वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता प्रतिदिन पाठ करो और उनके अर्थ का चिंतन करो। उन सभी श्लोकों में आपको बहुत कुछ मिलेगा भगवद गीता के। तो दोस्तों, तीसरा जो आश्रम है वो कौन सा है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में आप लोग अध्ययन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, और चाहे तो आप जैसे घर में भी रह करके ये सब कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ में भी उनको भी नया उपदेश दे सकते हैं, उनके भी अपने जीवन के अनुभव से उन लोगों को भी प्रशस्त कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आप 75 के हो जाएं तो फिर आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अब हमें संन्यास आश्रम में जाना है। फिर तो जैसे भी हो वैसे बिल्कुल दूर हो जाओ, बस आपका जीवन निर्वाह चलता रहे, उस प्रकार से घर से संबंध रखो कि खाना मिल रहा है और किसी से कोई मतलब नहीं। जो आपने 50 से 75 तक पढ़ा है, चिंतन किया है, उसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपना लो। और जब यहाँ संसार से जाने का समय आए उस समय बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने मन को, यदि आप उपनिषद आदि पढ़ेंगे तो उसमें प्राण त्यागने की भी विधि है। तो यदि वैसी सिद्धि नहीं भी कर पाए तो जब संसार से जाने का समय हो तब मन को भगवान में केंद्रित करके, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए, या अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को यदि मानते हैं तो अपने आत्मा का चिंतन करते हुए इस शरीर से प्राणों को त्याग दो। ये सबसे श्रेष्ठ संस्कृति, ये चारों आश्रम सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही मिलते हैं। अब मैं इन जो चारों आश्रमों को आप लोगों को बताया है उन सब का वैज्ञानिक विवेचन करता हूँ। आज दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है ना। इसके पहले भी लोग पैसों के लिए मारामारी कर रहे थे, तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे थे, सुसाइड लोग कर रहे थे। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है कि जीवन को जीविका के लिए ही बना दिया, कि हम लोगों का जीवन किस लिए है? पैसे कमाने के लिए। इसके अलावा जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है, बस पैसे कमाओ, भगवान मिल गए। और जब आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जीवन नहीं जिएंगे, पैसे पे हम लोग ध्यान रखेंगे, तो कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि सब लुट जाता है, व्यक्ति चला जाता है, या धन के चक्कर में अपने आप को इतना तनाव ग्रसित कर लेता है कि ऐसे ही मर जाता है। कारण क्या? क्योंकि ये संस्कार नहीं मिले, ये सही बातें नहीं मिली कि जीवन किस लिए मिला है, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति में इन सब
बातों का बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन है। तो जैसे प्रथम आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम का जब बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे 25 वर्ष तक सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ भी नहीं करना, मोबाइल भी मिले तो मोबाइल का उतना ही उपयोग करो जितना पढ़ने से है। ज़्यादा स्टेटस वगैरह डालना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब बच्चों के लिए बहुत ख़राब है। जिन्होंने एप्स बनाए वो तो धनार्जन कर रहे हैं, लेकिन जो इनके चक्कर में अपना समय दे रहे हैं वो अपने जीवन का अमूल्य कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। इस समय में वो पढ़ करके बहुत कुछ बन सकते हैं। हाँ, यदि आप स्वयं उसके लिए कार्य करते हैं, जैसे एप्स यूट्यूब आदि के लिए स्वयं वीडियो बना करके डालते हैं या और भी कुछ है, तो फिर भी इसका सदुपयोग हो, अन्यथा व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। तो सबसे दूर हो करके प्रथम अवस्था में तो अध्ययन ही करना चाहिए। जितना हो सके उतने पुस्तकों को पढ़ो, आपके स्वयं के सिलेबस की पुस्तक है, उसके अलावा उससे अकॉर्डिंग और भी यदि आपको दिख रही है कोई दूसरे राइटर की, उन बुक्स को भी आप लोग पढ़ो। तो इनको पढ़ने से आप लोगों का जो चिंतन स्तर है वो बढ़ जाएगा। हम लोगों का जो माइंड है ये पढ़ने से ही डेवलप होता है, इसको हम लोग दवाइयाँ खाकर डेवलप नहीं कर सकते। शरीर को तो ये कि जिम जा करके अच्छे से खा पी करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन माइंड के लिए तो जितना हो सके उतना ज्ञान चाहिए, जितना हो सके उतना अध्ययन चाहिए। तो प्रथम अवस्था में जब आप पढ़ाई के प्रति पूर्ण ध्यान देंगे, सब कुछ लक्ष्य पढ़ाई मान लेंगे, बाकी सबसे त्याग कर देंगे, तो आपको तनाव होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये क्लियर रहेगा कि हमको पढ़ना है, उससे अलावा और कोई काम है ही नहीं तो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल, कारण भटक जाते हैं, पता नहीं चलता कब क्या काम करना है। अरे भैया अभी पढ़ाई की अवस्था है, क्यों चिंता आप कर रहे हो फालतू में। जितना हो सके उतनी पढ़ाई करो। जैसे ही आपका वो दूसरा समय आता है तो फिर आप विधिवत ज़्यादा समय नहीं लगा करके 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लो, विवाह आदि कर लो, और फिर वैवाहिक जीवन जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जिया जाता है वैसे जीवन जियो। इसलिए भारतीय संस्कृति ग्रंथ भी आप लोग पढ़ो, आनंद के साथ में गृहस्थ में रहो, और 25 वर्ष तक अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं सब कुछ त्याग करके, तो अवश्य आप कोई ना कोई जॉब प्राप्त कर ही लेंगे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अवश्य आपको मिल जाएगी अगर आपने एक निश्चित लक्ष्य करके ये सब किया है तो। और फिर धनार्जन के साथ में देखो, सबसे पहले धर्म, अपना धर्म निश्चित करो, अर्थ, फिर आप जब पैसे आ जाए तो फिर काम, फिर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, संसार के आनंद का अनुभव करो। और वैसे वास्तविक जो संसार का आनंद है वो संसार में है ही नहीं, जो हम लोग देखते हैं वो हमारे ही अंदर है। क्योंकि संसारिक आनंद को श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है कि यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखमितुच्छम कंडूयनेन करयोरेव दुःख दुःखम। सांसारिक आनंद एक खुजली के समान होते हैं कि पहले तो आनंद देते हैं फिर बाद में दुखदायी होते हैं। इसको संसार भगवद गीता में राजसी सुख भी कहा है कि विषय और इंद्रियों के संयोग से, जैसे आँख चाहती है अच्छा से अच्छा देखे, जीभ चाहती है अच्छा से अच्छा स्वाद ग्रहण करें, नासिका चाहती है अच्छा से अच्छा सूंघे, त्वचा चाहती है अच्छा से अच्छा स्पर्श करें। तो हमारी पांचों इंद्रियां 5 विषय चाहती है। तो इनसे, इंद्रियों से और इन विषयों से जो मिलने वाला जो आनंद है वो प्रारंभ में तो अमृत के समान अच्छा लगता है, लेकिन बाद में विष के समान दुख देता है। इसलिए ये राजसी आनंद, राजसी सुख है, इससे बचना चाहिए। बल्कि भगवद गीता में लिखा है कि सात्विक सुख सबसे अच्छा सुख होता है, जो आप अपनी इंद्रियों को अपने अंदर करो, बाहर की दुनिया को देखने की अपेक्षा अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, ध्यान करो, योग दर्शन पढ़ो, आप यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, और जब आप अपने आप में ही अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे तो आपको वो वास्तविक आनंद प्राप्त होगा जो संसार में है ही नहीं और जो लंबे समय तक आपका चलेगा। इसलिए विवाह किया जाता है। विवाह करने के बाद में आप परिचित हो जाओ सांसारिक आनंद से, फिर उसके बाद में आप अपने आपका चिंतन करते हुए और परमात्मा की ओर बढ़ो, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ो। तो ये गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य होता है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति अपनी संस्कृति को समझ करके इन सब का पालन करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो गृहस्थ आश्रम उसका तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि उसको पता है कि गृहस्थ आश्रम क्यों आया है, केवल संस्कृति को समझने के लिए कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, वास्तविक सुख कुछ कहीं और ही है। और वो वास्तविक सुख कहाँ है?
वो वास्तविक सुख हमारे अंदर ही है। दोस्तों, जब हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, हम सांसारिक चीज़ों का प्रत्यक्ष कर लेते हैं कि ये सब दिखावा आदि, इन सब में कोई सुख नहीं है, और हम लोग अपने ही स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, आत्मचिंतन की ओर बढ़ते हैं, तो 50 वर्ष के बाद में अपने आप ही घर गृहस्थी से आपकी विरक्ति होने लग जाएगी। आप स्वयं उनसे दूर होने लग जाओगे कि नहीं, मुझे अब कुछ और करना है, और जिसलिए मुझे ये जीवन मिला है इसका उपयोग करना है। तो फिर आप उपनिषदों को पढ़ने में, अध्यात्म चिंतन करने में अपने समय को देने लग जाएंगे, और फिर आपका ये संन्यास, वानप्रस्थ आश्रम फिर संन्यास आश्रम हो जाएगा। तो इस विधि से यदि आप जीवन जिएंगे तो सबसे तनाव रहित जिंदगी आप लोगों की होगी, डिप्रेशन से आप बच जाएंगे। और अगर आप संसार में सुख को ढूंढते हुए फिरेंगे, जैसे हिरण रेत, चमकती हुई रेत को देख करके भगता है कि वहाँ पर पानी, वहाँ पर पानी, और आगे आगे भगता रहता है, और वो धूप रहती है और आगे आगे निकलती रहती है, ऐसे वो मर जाता है, लेकिन पानी उसको नहीं मिलता रेगिस्तान में। ऐसे ही संसार में सुख को ढूंढ करके आप उसकी चाह में यदि उससे दूर भगेंगे तो आपकी स्थिति यही होती जाएगी, आप वास्तविक सुख को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस वास्तविक बात है, और आप लोग भी आने वाले समय में इसका अनुभव कर ही लेंगे। तो एक बात तो आपको पता चली गई। दूसरी बात ये भी है कि जन्म हुआ है तो हमारे ऊपर कई सारे दायित्व भी रहते हैं, माता पिता की सेवा करना, जिनसे विवाह हुआ है उनका भी ध्यान रखना, तो ये सब धर्म है, इन सब का पालन करना अवश्य है, ये सब हमें करना चाहिए। और उसके बाद में आत्म साक्षात्कार करना, ये हमारा परम धर्म है। तो धीरे धीरे उसके लिए भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो वर्णाचार जो हमारे आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सभी चारों आश्रमों के बारे में मैंने आज आपको बताया। उसके अलावा दोस्तों, भारतीय संस्कृति की और भी काफ़ी कुछ बातें हैं। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या अंतर है, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करेंगे तो इससे हमको क्या नुकसान होगा, और पाश्चात्य लोग हम लोगों की संस्कृति की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, उनको भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा लगा कि वो अपने उधर के धन वैभव को त्याग करके इधर आ रहे हैं। इन सभी विषयों को लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा इससे अगले पार्ट में। तो आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे कोई भी प्रश्न जो धर्मशास्त्र से संबंधित हो, अपने जीवन से संबंधित हो, तो आप लोग कमेंट करके अच्छे से अपने मन के विचारों को रख करके पूछ सकते हैं, उसका आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।